अब बात करते हैं यार ईस्टर्न हिल्स की, दैट इज पूर्वांचल की बात करते हैं। हमने बात कर ली है ग्रेटर हिमालयास की, हमने बात कर ली लेसर हिमालयस की, हमने बात कर ली अबाउट दी शिवालिक्स या फिर आउटर हिमालयास की। और इससे पहले हमने ट्रांस हिमालयस की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न हिमालयास की, जिसको पूर्वांचल भी बोलते हैं या फिर ईस्टर्न हिल्स। ओके, ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल है ये कहाँ पे देखने को मिलता है भाई। इट इज़ लोकेटेड along the northeastern edge of India एंड कैसे बना है भाई। इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ साउथवर्ड बैंड, जो हिमालय थे यहाँ पे, अगर हमने बात की है नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है यार, है ना, फिर मणिपुर, फिर इधर मिज़ोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, और ये हमारे पास इस प्रकार से ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल है, ये कैसे बने हैं। दिस आर फॉर्म्ड बाई द साउथवर्ड बैंड ऑफ द हिमालयास एट दिहांग गॉर्ज। ठीक है भाई, सो दिस आर और दी नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ इंडिया, एंड ये साउथवर्न बैंड की वजह से बना है दिहांग गॉर्ज पे। एंड स्ट्रेच की बात करते हैं तो ये जो ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल है ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करता है यार। सो इट स्ट्रेच फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ टू मिजोरम in south, and it stretch along the India Myanmar border ओके। एंड जो रिवर्स है नागालैंड के अंदर ये ट्रिब है ना, आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। रिवर्स इन नागालैंड आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। जो ईस्टर्न मणिपुर है ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ना भाई, ये देखो नीचे निकला हुआ पार्ट, ये मिजोरम है अपना, ये त्रिपुरा है एंड ये मणिपुर है। तो जो ईस्टर्न मणिपुर है इसके जो रिवर्स हैं आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिंडविन, जो कि म्यांमार के जो इरावदी रिवर्स है वहाँ पे जाके ये मिल जाता है, विच फिट्स इनटू म्यांमार इरावदी रिवर। ओके, तो जो नागालैंड की जो रिवर्स हैं वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की,
एंड जो मणिपुर की जो रिवर्स हैं दे आर ट्रिब्यूटरी टू द म्यांमार इरावदी रिवर। ओके, एंड रीजनल हिल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो रीजनल हिल्स हैं, लो हिल्स की बात करें तो जो लो हिल्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल रिवर्स, एंड ये जो रीजन है इट इज़ इनहेबिटेड बाय ट्राइबल ग्रुप्स जो कि जूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं, इनहेबिटेड बाय ट्राइबल ग्रुप्स प्रैक्टिसिंग जूम कल्टीवेशन। रीजनल हिल्स में हम बात करते हैं अबाउट दी पटकाई बूम एंड नागा हिल्स की, हम बात करते हैं अबाउट दी मणिपुर हिल्स की, है ना, हम बात करते हैं अबाउट दी मिज़ो हिल्स या फिर लूस हाई हिल्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी बात करते हैं भाई। इससे पहले तो बात करते हैं अबाउट दी पटकाई बूम एंड नागा हिल्स की। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पटकाई बूम एंड नागा हिल्स की बात करें तो इसका एलिवेशन कितना है भाई, कितनी ऊंचाई पे देखने को मिलता है, 2000 to 3000 मीटर के एलिवेशन में देखने को मिलता है ये। एलिवेशन की बात करें तो 2000 से 3000 मीटर्स के एलिवेशन में देखने मिलता है, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन, नागा हिल्स एंड पटकाई बूम, एंड इट फॉर्म्स द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, एक डिवाइड के फॉर्म है ना। ये पटकाई बूम जो है ये म्यांमार हो गया, ये इंडिया है, इसके बीच में यहाँ पे ये क्या करता है, एक तरह से ये बैरियर का फॉर्म करता है, एक तरह से एक वाटर शेड का काम करता है भाई, इधर पानी उधर जाएगा, इधर का पानी इधर आएगा, ठीक है। फॉर्म्स दी वाटर शेड between India and Myanmar, and जो सारामती है इट इज़ द हाईएस्ट पिक हियर यार, 3800 मीटर्स के अराउंड इसका यहाँ पे हाइट है, इज़ दी हाईएस्ट पीक। ये हमने बात की पटकाई बूम एंड नागा हिल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मणिपुर हिल्स की, जो कि हमको देखने को मिलता है साउथ ऑफ नागा हिल्स की, एंड दिस आर जनरली बिलो 2500 meters in elevation, एंड जो बैरिल रेंज है इट सेपरेट्स नागा हिल्स फ्रॉम मणिपुर हिल्स।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मीज़ो या फिर लुसाई हिल्स की। तो ये जो मीज़ो या फिर लुसाई हिल्स है, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? साउथ ऑफ मणिपुर हिल्स यार। साउथ ऑफ मणिपुर हिल्स, एलिवेशन बिलो 1500 मीटर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ज़्यादा एलिवेशन नहीं है भाई, है ना। अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें मीज़ो या फिर लुसाई हिल्स में, इट इज़ ब्लू माउंटेन, दैट इज़ अराउंड 2157 मीटर्स। ज़्यादा ऊंचा नहीं है यहाँ पे ये। ज़्यादा ऊंचा कौन है यहाँ पे? जो ये पटकाई बूम एंड नागा हिल्स ज़्यादा ऊंचे हैं भाई। ओके, तो ये हमने बात किया अबाउट द ईस्टर्न हिल्स, जिसमें हम पूर्वांचल, जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, दैट इज ईस्टर्न हिमालयाज यार, है ना। रीजनल हिल्स की बात की, पटकाई बूम, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज की। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज की बात करते हैं। तो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज के अंदर सबसे पहले तो कश्मीर या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज की बात करते हैं। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। सो भाई यहाँ पे कौन कौन से रेंजेस आते हैं यहाँ पे? इट इंक्लूड्स काराकोरम रेंज, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पांजल रेंज। ठीक है, जो ट्रांस हिमालयाज हैं, ट्रांस हिमालयाज के आते हैं सबसे पहले काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम, फिर लद्दाख आता है, फिर जस्कर आता है, फिर लास्ट में क्या आता है? कैसे? कैलाश रेंज। तो कैलाश इसमें नहीं आता। पीर पांजल रेंज, जो पीर पांजल रेंज है, वो पीर पांजल रेंज कौन सा है भाई? पीर पांजल इज द पार्ट ऑफ द जो ग्रेटर हिमालयाज है उसका पार्ट है ये। ओके, तो दिस कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर कौन आते हैं? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पांजल रेंज। एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये कोल्ड डेजर्ट बनाते हैं भाई यहाँ पे, बिटवीन दी ग्रेटर हिमालयाज एंड काराकोरम। कोल्ड डेजर्ट बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड काराकोरम। फीचर्स की बात करते हैं भाई। फीचर्स के अंदर बाल्टोरो एंड सियाचिन ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में, है ना। कारावास का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दिस कारावास आर यूज्ड फॉर सेफ्रन कल्टीवेशन, यूज्ड फॉर ज़ेफ्रॉन कल्टीवेशन। ये जो कारावास होते हैं फर्टाइल सॉइल बनाते हैं भाई, वैलीज का जैसे स्ट्रक्चर होता
है ना। इम्पॉर्टेंट लेक्स की बात करते हैं यहाँ पे कश्मीर या फिर जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास है यहाँ पे। तो डल लेक इम्पॉर्टेंट लेक है भाई। वुलर लेक विच इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। पेंगोंग सो लेक, है ना। एंड जोमोरिरी एक सॉल्ट वाटर लेक है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ड्रेन बाय, ये जो कश्मीर या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ चलती हैं उसकी बात करते हैं। सो दिस आर ड्रेन बाय मेजर रिवर की बात करें, बहुत सारे रिवर हैं बट मेजर रिवर्स यहाँ पे इंडस बेसिन के जो रिवर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं भाई, जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस यहाँ पे। नेक्स्ट कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस की। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास की बात करते हैं। इट एक्सटेंड्स, ये जो हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालयास है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रावी रिवर in the west to Kali river in the east, and it is drained by Indus and Ganga river system. Indus and Ganga river system नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। जो हिमाचल उत्तराखंड हिमालयस के अंदर जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट जो है वो दैट इज़ द लाहौल एंड स्पीति रीजन। इनहेबिटेड बाय, ये रीजन को रहता कौन है यहाँ पे, भूथिया नोमैड्स रहते हैं जो कि माइग्रेट कर जाते हैं समर्स में, समर ग्रासलैंड में बुग्याल्स की तरफ। नोमैड्स का मतलब ये चरवाहे हैं भाई, एक जैसा में नहीं रुकते हैं। दे माइग्रेट्स टू बुग्याल्स एंड बुग्याल्स आर दी समर ग्रासलैंड्स। एंड जो वैली ऑफ फ्लावर है, जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क बोलते हैं, इट इज़ लोकेटेड इन दिस हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सेंट्रल हिमालयाज की, या फिर नेपाल हिमालयाज भी बोलते हैं। एंड इट इज़ बिटवीन द काली रिवर इन द वेस्ट एंड द तीस्ता रिवर यार। जो सेंट्रल हिमालयाज है, इट इज़ बिटवीन द काली रिवर इन द
जो ये सेंट्रल हिमालय से लाइज बिटवीन द काली रिवर इन द वेस्ट एंड द तीस्ता रिवर। जो ग्रेट हिमालय रेंज है इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट यहाँ पे सेंट्रल हिमालयाज़ में। जो ग्रेट हिमालयाज़ है जिसको हम हिमाद्री बोल रहे हैं, जिसमें हमारे पास माउंट एवरेस्ट लाई करता है, वो उसी रेंज में देखने को मिलता है यार। सो ग्रेट हिमालय रेंज रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट माउंट एवरेस्ट जो है वो यहीं पे लाई करता है सेंट्रल हिमालयाज़ के अंदर। माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा माकुलू अन्नपूर्णा गोसंथन ये सब यहीं लाइन करते हैं, इसी सेंट्रल हिमालयाज़ का पार्ट है ये। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पिक्स हैं जिनका ऊंचाई बहुत ज़्यादा है यार, माउंट एवरेस्ट अन्नपूर्णा जो कि हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रल हिमालयाज़ की तो ये रहा भाई, ये जो ग्रेटर हिमालयाज़ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पिक्स यहाँ पे लाई करते हैं सेंट्रल हिमालयाज़। यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, वो इसी सेंट्रल हिमालय रेंज में लाई करता है, जो कि ग्रेटर हिमालयाज़ का एक तरह से मैक्सिमम रीच पॉइंट है। यहाँ पे बहुत हाइट पहुँच जाता है ग्रेटर हिमालयाज़। ओके, तो नेक्स्ट जो रीजनल डिवीजन है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी दार्जिलिंग एंड द सिक्किम हिमालयाज़ की। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़। ये जो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़ हैं, दे लाइज बिटवीन नेपाल हिमालयाज़ इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालयाज़ in the east, and these Darjeeling and Sikkim Himalayas are known for फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, या जैसे कि तीस्ता हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं यहाँ पे। कंचनजंगा हो गया, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जिसकी हम बात करते हैं। तीस्ता, बहुत बड़े बड़े माउंटेन पीक्स की यहाँ पे हम बात करते हैं यार, जैसे कि कंचनजंगा एंड डीप वैलीज इसके लिए जाना जाता है। एंड इस रीजन इसमें रहते कौन है भाई, लेप्चा ट्राइब्स, जो कि हायर रीचेस में रहते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो साउदर्न पार्ट में मिलता है, बट हाँ ज़्यादा ऊंचा ऊंचा जगह में रहते हैं ये। सो दिस दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज आर इनहेबिटेड बाई लेप्चा ट्राइब्स इन हायर रीचेस मिक्स्ड पॉपुलेशन देखने को मिलता है इन साउदर्न पार्ट। इम्पॉर्टेंट ये है कि यार यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी देखने को मिलते हैं दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालयास में। तीस्ता की बात करते हैं, बड़े बड़े पीक्स हैं यार लाइक कंचनजंगा, एंड दिस आर फेमस फॉर दी ऑर्किड एंड टी गार्डन्स। दार्जिलिंग जो है अपने ऑर्किड्स एंड टी गार्डन के लिए फेमस है, फेमस फॉर ऑर्चिड्स एंड टी गार्डन्स। एंड द्वार फॉर्मेशन जो है
यहाँ पे देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ द शिवालिक फॉर्मेशन द्वार्स देखने को मिलता है। हमने देखा भाई द्वार्स आर दी डोर्स, ठीक है। यहाँ पे गैप्स देखने को मिलते हैं माउंटेन के बीच में, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की है। सिक्किम जो शिवालिक हिल्स में जो गैप्स हैं उसको यहाँ पे द्वार्स बोला है। दिस आर दी डोर्स यार। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न को तीस्ता जो है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न द्वार को तीस्ता रिवर यहाँ पे सेपरेट करता है। यानी द्वार में ही हमारे पास ज़्यादातर जो है वेस्टर्न द्वार में यहाँ पे फर्टाइल सॉइल जाके एक्यूमुलेट करता है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से वहाँ पे टी का फॉर्म, टी गार्डन देखने को मिलते हैं, बिकॉज माइल्ड विंटर होता है, ऑर्गेनिकली थिक सॉइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो रीजनल हिमालयाज़ में, वो है अरुणाचल हिमालयाज़ की। तो जो अरुणाचल हिमालयाज़ है, इट एक्सटेंड फ्रॉम ईस्टर्न भूटान हिमालयाज टू दी दिफू पास। जो ईस्टर्न भूटान हिमालयाज से लेके दिफू पास तक एक्सटेंड करता है भाई अरुणाचल हिमालयाज। एंड यहाँ पे माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें, माउंटेन रेंजेस की बात करें तो माउंटेन रेंजेस का जो डायरेक्शन है यहाँ पे, इट इज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। एंड नोटेबल पिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नोटेबल पिक्स में हम कांगतू एंड नामचा बरवा की बात करते हैं यार, यहाँ पे अरुणाचल हिमालयाज में है ना। नामचा बर्मा में एक सिंटेक्शियल बैंडिंग देखने को मिलती है हिमालयाज का, एंड नंगा पर्वत में देखने को मिलता है सिंटेक्शियल बैंड। एंड रिवर्स की बात करें तो अरुणाचल हिमालयाज में कौन कौन से रिवर्स देखने को मिलते हैं भाई, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी सुभानश्री रिवर, दिहांग रिवर, दिबांग रिवर एंड लोहित, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जाना जाता है। इसके लिए यहाँ पे सेटअप किया गया भाई लोहित में बहुत सारे डैम्स देखने को मिलते हैं। हाई कोशिश किए थे बहुत ज़्यादा डैम्स यहाँ पे, डैम्स अच्छे खासे बनाए। इट हैज़ हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज बहुत ऊंचा से ये बहता है यार, ऊंचाई की वजह से यहाँ पे जो रोहित रिवर है इसके पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अच्छा खासा है। एंड इट इज़ इनहेबिटेड बाय अरुणाचल हिमालयास आर इनहेबिटेड बाय ट्राइब्स, जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी एंड नागास जो हैं वो अरुणाचल हिमालयास में रहते हैं भाई। ये इम्पोर्टेंट ट्राइब है मोनपा, अबोर, मिशमी, नाइशी, नागास। ओके, तो ये हमने बात की यार डिफरेंट डिफरेंट रीजनल हिमालयाज़ की लोकेशन की। तो यहाँ पर अगर हम समझें कि कैसे यहाँ पे ये हिमालयाज़ बने हैं, कौन कौन से रीजन्स की बात की, तो अगर
ये हमारे पास हिमालयन रेंज है। तो सबसे पहले तो हमने बात किसकी की यार, यहाँ पे कश्मीर हिमालयस की बात की। उसके बाद हमने बात किसकी की, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस की बात की यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे नेपाल हिमालयस की बात की। नेपाल हिमालयस के बाद हमने बात की अबाउट दी सिक्किम हिमालयस। एंड लास्टली अरुणाचल हिमालयस की बात की। अरुणाचल के नीचे में यहाँ पे जो हिमालयस है को पूर्वांचल बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को, ईस्टर्न हिल्स वाला पार्ट जो है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये अरुणाचल हिमालयस एंड ये जो पार्ट है इट इज पूर्वांचल। ओके, कश्मीर हिमालयस, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, नेपाल हिमालयस, सिक्किम हिमालयस इधर, अरुणाचल हिमालयस एंड ये जो है पूर्वांचल वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने डिवीजन की बात की। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस की बात करते हैं भाई कि हिमालयस का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के अंदर। ना, इट शील्ड्स इंडिया फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड, तो इंडिया को एक तरह से जमने से बचाता है। एंड इट शेप मानसून पैटर्न यार, और मानसून की वजह से इंडिया में एक फर्टाइल लैंड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये एक सिग्निफिकेंस है। एंड जो मेजर रिवर्स हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये हिमालयाज आर सोर्स ऑफ द मेजर रिवर्स, जिसकी हम बात करते हैं लाइक दी गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जिंदगी गुजारते हैं इन नदियों पे। सो सस्टेनिंग मिलियंस। एंड एक तरह से ये जो हिमालय सर्दी सर्दी हैबिटेट फॉर डाइवर्स फ्लोरा एंड रिच स्पीसीज यहाँ पे रहते हैं। लाइक हम बात करते हैं स्नो लेपर्ड की, रेड पांडा की, इन्हीं हिमालयन रेंजेस में रहते हैं ये। हैबिटेट फॉर डाइवर्स फ्लोरा एंड रेयर स्पीसीज, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट स्नो लेपर्ड की एंड रेड पांडा की। एंड दे एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक बैरियर अगेंस्ट इन्वेजन यार। ओके, they act as a strategic barrier against invasion, कहीं दूसरे देश से जो लोग हमला करते हैं उनके लिए एक बैरियर का काम करते हैं। डाइवर्स फ्लोरा, रेयर स्पीसीज देखने को मिलते हैं। दिस आर दी सोर्सेस ऑफ हिमालयन, दी सोर्सेस ऑफ मेजर रिवर्स यार। एंड इसकी वजह से एक जो एक यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बनता है, इट बूस्ट टूरिज़्म यार, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे।
बुश टूरिज्म पिलग्रिमेज, जैसे कि जो केदारनाथ यात्रा है, अमरनाथ है, वो इसी हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। एंड कल्चरल हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं यार हिमालयाज जो हैं। क्योंकि ये सब मेंस के आंसर में काम आता है यार, इसके सिग्निफिकेंस जो है, ठीक है। बिकॉज हर जगह आप इसको लिख सकते हो, कहीं भी हिमालयस के बारे में कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट में या फिर ज्योग्राफी के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आता है तो ये हमने बात की अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयास की रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस में हमने बात की अबाउट दी अरुणाचल हिमालयास, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास, सेंट्रल हिमालयास, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास, कश्मीर या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। उससे पहले हमने बात की अबाउट दी ईस्टर्न हिल्स की, ईस्टर्न हिल्स जिसको हम बोलते हैं पूर्वांचल यार, उसमें रीजनल हिल्स की बात की, पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। ओके, तो इस प्रकार से पूरा पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं ये ख़त्म होता है यार, ठीक है। हमने पहले तो सबसे पहले बात की अबाउट द ट्रांस हिमालयस की, फिर ग्रेटर हिमालयस, फिर लेसर हिमालयस, फिर शिवालिक एंड लास्टली ईस्टर्न हिल्स जिसको हम पूर्वांचल बोलते हैं उसकी बात की यार।